नमस्ते, मैं प्रीति पांडे आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक यह रहने वाला है कि गुस्सा इंसान को, क्रोध और गुस्सा कभी कभी उसके ऊपर है उसका ही शत्रु बन बैठता है। जिस इंसान को गुस्सा क्रोध ज़्यादा आता है तो हमें है अपने स्वभाव में हमेशा नरमता रखनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी यह हमारे क्रोध है वो गुस्सा को, क्रोध को ये इतना हावी हो जाता है कि हमारे इसके कारण रिलेशनशिप भी है टूट जाते हैं। और जिसके साथ हमने जीवन में है साथ चलने का वादा निभाया था, हमारा जीवन है जिसके साथ जुड़ा था, वही हमें छोड़कर है हमसे इतना दूर चला जाता है कि हमें है बस उसकी हमारे साथ उसकी यादें ही रह जाती है। और हम है वो उसी समय को याद करते रहते हैं कि उस समय मुझे गुस्सा आया था, काश मैंने अपने गुस्से पर है वो नियंत्रण कर लिया होता, या मैं गुस्सा है वो नहीं करता तो आज है मुझे वो दिन जो आज मैं देख रहा हूँ यह दिन मुझे नहीं देख रहा होता। तो कहीं ना कहीं है यह गुस्सा ही हमारा सबसे बड़ा है वो कारण है, वो दुख का है वो बन जाता है। तो हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी हम अपने गुस्से में आकर है जो चीज़ हमें शोभा नहीं देती वो वैसी हरकत कर बैठते हैं और हमारा रिश्ता है वो टूट जाता है। तो हमें हमेशा है अपने गुस्से पर है वो कंट्रोल रखना चाहिए। कभी कभार तो इंसान को वो गुस्सा आ जाता है तो समझ में आता है हमें ज़्यादा कर है स्वभाव में है गुस्सा रखना हमारा ही वो कभी कभार हम शत्रु बन जाता है। और शत्रु हम कुछ ऐसे काम है वो कर बैठते हैं अपने जीवन में जो सिर्फ पछतावे के अलावा फिर ज़िंदगी में कुछ नहीं रहता। तो हमें है अपने गुस्से पर हमेशा है वो कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि इस गुस्से के कारण ही है कभी कभार है हमसे हमारा जीवन साथी दूर चला जाता है। फिर हम सोचते रहते हैं कि मुझे गुस्सा उस समय है जिस समय मेरा अपने जीवन साथी के साथ है वो झगड़ा हुआ था, उस समय मैंने कंट्रोल कर लिया होता, मैं कुछ बोलता ही नहीं, मैंने कुछ ऐसी हरकत कर ली जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मतलब है हमें प्रेम से है जिस जीवन साथी के साथ मैं प्रेम से रह रहा था, अच्छा खासा मेरा रिलेशनशिप है वो चल रहा था, अपना परिवार है आगे बढ़ रहा था, सब कुछ ठीक था, पर उस समय मुझे क्या हो गया था मतलब मुझे तो अब याद नहीं है कि मतलब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपना आपा खो बैठता हूँ, मुझे खुद को पता नहीं रहता। कभी कभार है हम इंसान को है अपने परिवार समाज में ऐसी बातें करते हुए सुनते हैं कि अब मेरा गुस्सा ही मेरे से है कंट्रोल नहीं होता। तो आप ऐसे नहीं है कि गुस्सा है एक दिन में आपसे कंट्रोल हो जाए, धीरे धीरे अपने स्वभाव में है वो नरमता लाने की कोशिश करें। किसी भी है मानव के साथ ऐसा न हो कि इस गुस्से के कारण है वो उसका जिसका जीवन साथी है जो हमेशा साथ निभाने का वादा किया था, इस गुस्से के कारण है छोड़कर चला गया। और आज मैं उस जीवन साथी को किस मुंह से बात करूं, मतलब मुझे तो यह भी पता नहीं है कि मुझे उस समय गुस्सा आ गया था, अब मैं चला के फ़ोन करूं तो कैसे करूं, या उसको वापस अपने घर जो जीवन साथी हमसे दूर चला गया है और कहीं ना कहीं रिश्ता टूटने की है वो बातें चल रही है, तो अब मैं कैसे है वापस है अपने जीवन साथी को है बना के लाऊं और अपना परिवार है वो बसाऊं। तो ऐसी है वो बातें हैं बहुत से है संसार में हम देखते हैं, सुनने को भी मिलती है। तो शुरू से ही हमें है अपने गुस्से को है, जब भी इंसान को यह पता चले कि कहीं ज़रूरत से ज़्यादा है वो मुझे गुस्सा आता है, उसी समय उसको है धीरे मतलब कंट्रोल करने की है वो सोचनी चाहिए। और गुस्से में ज़्यादा गुस्सा आए तो है वो चुप रहने के है वो चुप रहना चाहिए, क्योंकि अगर है या मतलब है वो थोड़ा बहुत है जब झगड़ा मान लो हो तो आप एकांत जगह है जाकर है वो बैठ भी सकते हो, क्योंकि गुस्से में है हमें पता नहीं चलता कि हम गुस्से में कभी कभार क्या तो बोल जाते हैं कि सामने वाले को है वो मतलब है एक तो है मतलब गुस्से में हम कुछ बोल गए तो वो बोले गए सामने वाले इंसान को है शब्द है उसके दिल पर लगते हैं, कहीं ना कहीं उसके दिल को है वो ठेस पहुंचती है। तो हमें गुस्से में आकर एक तो हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो सामने वाले को मतलब और गुस्सा दिलाए, और वो सामने वाला भी है फिर बोलता है। और हमारा कभी कभार किसी इंसान को तो गुस्सा आता है उसके हाथ भी चलते हैं,
तो कहीं ना कहीं यह परिवार के टूटने की वजह भी बनता है। तो हमें है, जब पता खुद को इंसान को पता चलने लग जाता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करने के तरीके हैं वो ढूंढे, तथा साथ ही साथ थोड़ा स्वभाव को नरम रखें। ऐसा न हो कि हमें ज़िंदगी में पछतावा फिर रहे कि मैंने उस समय यह क्या कर लिया, यह क्या बोल दिया, और आज है वो मेरा हमसफ़र मेरे साथ नहीं है, मुझे गुस्सा नहीं आया हुआ होता तो आज है मेरा भी परिवार है हंसी खुशी चल रहा होता। और अभी भी है, अगर ऐसी किसी की कंडीशन है तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप है वो अपने स्वभाव को है वो नरम रखें। साथ ही साथ है, अगर आपका कोई हमसफ़र आपसे दूर चला गया है तो कोई बात नहीं है, वापस से आप सॉरी मांग सकते हो, माफ़ी मांग सकते हो, और अपने आप को यकीन दिलाए, अपने आप को कहे कि मैं गुस्से को कंट्रोल करूँगा, माफ़ी मांग के अपना फिर से अपना परिवार बसाएं। तो अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ है अपने गुस्से पर हमेशा है कंट्रोल रखें, नरमता स्वभाव में लाएं, हंसी खुशी का माहौल है हमेशा रखना चाहिए। गुस्सा तो है एक थोड़ी देर के लिए, गुस्सा आए तो थोड़ी देर के लिए, ऐसा न हो कि 24 घंटे ही गुस्सा आता रहे, तो कहीं ना कहीं सामने वाले को भी यही लगता है कि ये क्या है, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ इस इंसान को कि ये कैसे चल रहा है, मेरा लाइफ पार्टनर है वो कैसे बन गया। तो हमेशा है हंसी खुशी का माहौल बनाए रखें। हमेशा गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, शरीर के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी। तो ये मेरा वीडियो अगर अच्छी लगे, बातें अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।